तो आज की क्लास में जो है दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की सांस्कृतिक तत्व, ठीक है, जिसमें कि हम उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत, लोक नृत्य, ठीक है, मेले, त्योहार को देखने वाले हैं। अगर आप यूके पीएससी या फिर यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, मोस्टली जो है दोस्तों हम यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जो है दोस्तों ये क्लास लेकर आए हैं। इसमें जो है दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो वीडियो का री एग्जाम है दोस्तों ये दिसंबर माह में कराए जाने आयोजित है और हो सकता है दोस्तों दिसंबर के 3rd वीक में जो है आपको स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप अच्छे से जो है दोस्तों अपनी तैयारी करते रहें। तो आज की क्लास में जो है दोस्तों हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व देखने वाले हैं और इससे पहले वाली क्लास में जो है दोस्तों हमने ये टॉपिक शुरू किया था और आज जो है दोस्तों ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जो है दोस्तों इससे पहली वाली क्लास में हमने 52 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ से जो है दोस्तों कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है दोस्तों यहाँ पर इस टॉपिक से जो है दोस्तों 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, बांटा सांटा किस प्रकार का गीत है। ठीक है, तो ये हमारा सांस्कृतिक गीत है और आपको बताना है दोस्तों कि बांटा सांटा जो है ये किस प्रकार के गीत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है देश भक्तिपूर्ण गीत, धार्मिक गीत, मनोरंजनात्मक गीत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोरंजनात्मक गीत। ठीक है, आपका जो बांटा सांटा है ये मनोरंजनात्मक गीत का जो है दोस्तों एक प्रकार है। इसके साथ ही साथ आपको नाम याद रखना है लोरी। ठीक है, और लोरी भी जो है दोस्तों आपका मनोरंजनात्मक गीत के अंतर्गत आता है और हास्य व्यंग्य गीत भी आपके मनोरंजनात्मक गीत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बांटा सांटा जो गीत है ये आपका मनोरंजनात्मक प्रकार का एक गीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफल पाकू गीत बहुत ही प्रसिद्ध है। काफल पाकू गीत और नंदिनी गीत की रचनाकार कौन है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके आगामी परीक्षा में बन सकता है। तो ऑप्शन है गुमानी पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल, गौरदा या फिर किशोरी लाल। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्र कुंवर बर्तवाल। ठीक है, तो चंद्र कुंवर बर्तवाल द्वारा जो है दोस्तों काफल पाकू गीत और नंदिनी गीत की रचना की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों चंद्र कुंवर बर्तवाल की, तो इन्हें जो है दोस्तों हिंदी का कालिदास कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों हिंदी का कालिदास किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों आपकी चंद्र कुंवर बर्तवाल को। ठीक है, इनका जन्म जो है दोस्तों रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों इनका एकमात्र काव्य संग्रह है हिमवत। ठीक है, हिमवत, और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1945 में। तो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, एकमात्र काव्य संग्रह हिमवत किसका है। तो ये है दोस्तों आपका चंद्र कुंवर बर्तवाल जी का। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चंद्र कुंवर बर्तवाल। और आपको ये दो जो रचनाएं हैं इनका नाम याद रख लेना है, काफल पाखो और नंदिनी गीत, और ये कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवीधुरा या फिर बग्वाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है। ठीक है, मेलों से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन बन गया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों देवीधुरा या बग्वाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है। ठीक है, ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ या फिर चंपावत। और ये क्वेश्चन आपका बना है 2016 में और 2009 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंपावत में। ठीक है, तो चंपावत में जो है दोस्तों बग्वाल मेला यानी कि देवीधुरा मेले का आयोजन किया जाता है और इसी मेले को जो है दोस्तों आषाढ़ी कौथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देवीधुरा की प्रसिद्ध बग्वाल मेले को राज्य सरकार द्वारा जो है 11 जुलाई 2022 को जो है दोस्तों राजकीय मेले के रूप में मान्यता दी गई है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बग्वाल मेले को जो है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा कब राजकीय मेले के रूप में मान्यता दी गई थी। तो 11 जुलाई 2022 को। इसी के साथ आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों कि बग्वाल मेले की जो विशेषता है इसमें आकर्षण का जो केंद्र है दोस्तों ये है पाषाण युद्ध, यानी कि पत्थरों से खेला जाने वाला युद्ध। और पत्थरों से खेला जाने वाला युद्ध था दोस्तों, इसी कारण इसे बग्वाल मेला कहा जाता था। बग्वाल खेलने वालों को जो है दोस्तों घ्योकी कहा जाता था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बग्वाल खेलने वालों को क्या कहा जाता है। तो घ्योके जो है दोस्तों बग्वाल खेले जाने वाले को कहा जाता है। और इसके द्वारा जो है दोस्तों और इनके द्वारा जो है एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा, यानी कि पत्थरों की वर्षा के कारण ही जो है इसे बग्वाल मेला कहा जाता है। तो इन घ्योकों के द्वारा जो है दोस्तों एक दूसरे पर बग्वाल यानी कि पत्थरों की वर्षा की जाती है। ठीक है, तो ये इस मेले की विशेषता थी।
तो इस मेले की इसी विशेषता को ध्यान में रखकर आपको याद रखना है कि 2013 में जो है दोस्तों पहले ये युद्ध पाषाण युद्ध होता था, लेकिन 2013 से फूलों और फलों से जो है दोस्तों बग्वाल मनाया जाता है। तो ये इस मेले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों देवीधुरा यानी कि बग्वाल मेले से रिलेटेड आपको क्या ध्यान में रखना है, पहला कि ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, पाषाण युद्ध है। इसी के साथ 11 जुलाई 2022 से जो है दोस्तों इसे राजकीय मेले के रूप में मान्यता दी गई है, और 2013 से जो है दोस्तों फूलों और फलों से जो है बग्वाल मनाया यानी कि खेला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके आभूषण से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है दोस्तों, मूर्खली, नथुली और गुलबंद निम्न में से क्या है? ठीक है, मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सहायक परिचालक 2016 में बना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभूषण। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों हमारे सांस्कृतिक आभूषण है, पारंपरिक आभूषण है। ठीक है, यहाँ पर जो मूर्खली है दोस्तों ये कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। इसके अलावा जो है दोस्तों एक नाम आपको याद रखना है, तुंगली। ठीक है, और बुजनी, ये भी जो है दोस्तों कान में पहने जाने वाले आभूषण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नथुली जो है दोस्तों ये नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, बुलाक। ठीक है, ये भी जो है दोस्तों नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। तो नथुली और बुलाक जो दोस्तों ये नाक में पहना जाता है, और गुलबंद जो है दोस्तों ये आपका गले में पहने जाने वाला आभूषण है, और इसी को जो है दोस्तों कहा जाता है रामनवमी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रामनवमी जो है दोस्तों ये कहाँ पर पहना जाता है, तो ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है, और इसी ये जो है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों गुलबंद का ही एक अन्य नाम है। इसके अलावा जो है दोस्तों गले में पहना जाने वाला आभूषण है आपका तिलहरी, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तिलहरी भी जो है दोस्तों गले में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा हसूला, ठीक है, हसूला भी आपका गले में पहने जाने वाला आभूषण है, और एक नाम आपको याद रखना है चर्रे, चर्रे या फिर चरैयो। ठीक है, ये भी आपका गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये है दोस्तों आपके आभूषण जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका मेलों से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, जौलजीबी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका काली और भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, काली और गौरी या फिर काली और अलकनंदा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जौलजीबी मेला कहाँ पर मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका पिथौरागढ़ में। कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है दोस्तों ये हुई थी 1914 में। ठीक है, 1914 में अस्कोट के पाल शासक थे गजेंद्र बहादुर पाल, और उन्होंने ही जो है दोस्तों इस मेले की शुरुआत की थी। ठीक है, इसी के साथ प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों 14 से 19 नवंबर के बीच जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको जौलजीबी मेले से रिलेटेड याद रखना है कि इस मेले में जो है दोस्तों नेपाल की भागीदारी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा मेला है जिस मेले में नेपाल की भागीदारी होती है, तो वो हो जाएगा आपका जौलजीबी मेला। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको जौलजीबी मेले से रिलेटेड याद रखने हैं। बाकी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली और गौरी। ठीक है, यानी कि काली और गौरी नदी के संगम में जो है दोस्तों आपका आयोजित होता है जौलजीबी मेला, और ये कहाँ पर होता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? ठीक है, बंदी रक्षक 2016 में क्वेश्चन बना है। ऑप्शन है भारत सरकार, यूनेस्को, पहाड़ संस्था या फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ संस्था, यानी कि पहाड़ संस्था द्वारा जो है दोस्तों अस्कोट आराकोट अभियान का संचालन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी 2016 में ये क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन है नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लिम्पियाधुरा दर्रे से या फिर बाड़ाहोती से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि आपको सभी को पता है दोस्तों कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1962 से पहले जो है दोस्तों मानसरोवर की जो यात्रा थी वो अलग अलग स्थानों से की जाती थी। कहने का मतलब है कि 1962 से पहले यात्रा जो है ये बिना बीजे की होती थी। उस समय जो तीर्थ यात्री होते थे वो मुख्य रूप से धारचूला की ब्यास घाटी के लिपुलेख दर्रे से ही मानसरोवर तक पहुंचते थे।
इसके अलावा भी जो है दोस्तों कई और रास्ते थे, ठीक है। और इनके अलावा भी जो है दोस्तों कई रास्ते थे जिनसे मानसरोवर की यात्रा की जाती थी, जैसे कि चमोली की आपकी जो है नीति घाटी दर्रे से भी जो है दोस्तों कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी। 1962 से पहले की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों पिथौरागढ़ की किंगरी बिंगरी से भी जो है दोस्तों कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती थी 1962 से पहले। तो 1962 में जो है दोस्तों भारत चीन के बीच युद्ध होता है। उसके बाद जो है दोस्तों 1981 आपको ध्यान में रखना है, और 1981 में धारचूला तहसील की व्यास घाटी के लिपुलेख दर्रे से कैलाश यात्रा शुरू करने पर सहमति बनी थी, ठीक है। पहले बिना बीजे की होती थी, लेकिन 1981 के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर अब ये जो यात्रा होती है ये होती है आपके लिपुलेख दर्रे से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है गुजरती है आपके लिपुलेख दर्रे से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है उस नृत्य का नाम जिसमें गीत नहीं गाया जाता है। समीक्षा अधिकारी 2016 में ये क्वेश्चन बना है। ऑप्शन है चौपती, छोड़ा, छपेली या फिर छोलिया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, छोलिया नृत्य, ठीक है। यानी कि छोलिया नृत्य में जो है दोस्तों गीत नहीं गाया जाता है, ये इसकी जो है दोस्तों एक विशेषता है। तो आपको ध्यान में रखना है छोलिया नृत्य, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लाक किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है। अभी हमने देखा था दोस्तों आगे, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है गले में, नाक में, कान में और पैर में। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बुलाक है दोस्तों ये आपका पहना जाता है नाक में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल, तो अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। महिला कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुड़का, ठीक है। तो हुड़का जो है दोस्तों एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मेला कहाँ आयोजित होता है। महिला कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन बना है, ठीक है। बताना है दोस्तों विश्व मेला जो है दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर होता है। ऑप्शन है चंपावत, पिथौरागढ़, जौनसार बावर या फिर चमोली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप सभी को पता है दोस्तों विश्व मेले का जो आयोजन होता है ये होता है जौनसार बावर क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, और आपको जो है दोस्तों गलत युग्म का चयन करना है। ये भी 2016 में बना हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, झंडा मेला होता है देहरादून में, सोना नदी पार्क है आपका टिहरी गढ़वाल में, फूलों की घाटी है चमोली में, और नानक मत्ता है आपका उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पर जो गलत युग्म आपका हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि सोना नदी पार्क जो है दोस्तों ये आपका टिहरी गढ़वाल में नहीं है। बाकी झंडे मेले की बात करें तो इसका आयोजन देहरादून में होता है, फूलों की घाटी आपकी चमोली में है, और नानक मत्ता जो है दोस्तों ये आपका उधम सिंह नगर में है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों कि सोना नदी पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बाकी जो है दोस्तों ये आपका गलत युग्म है, और सारे ही आपके ऑप्शन जो है दोस्तों सही हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा, ठीक है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन नंदा राजात यात्रा, तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन नंदा राजात यात्रा से संबंधित है। पटवारी लेखपाल 2016 में ये क्वेश्चन बना है। ऑप्शन है चौसिंगिया खाड़ू या फिर छतोली, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंदा राजात यात्रा से संबंधित है आपका चौसिंगिया खाड़ू और छतोली। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दोनों ही सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध पारंपरिक आभूषण तिलहरी पहना जाता है, ठीक है। ये भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो है दोस्तों देखा था। तो यहाँ पर तिलहरी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आभूषण से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 में बना हुआ प्रश्न है। इसके अलावा 2003 में भी जो है दोस्तों ये क्वेश्चन बना है आपसे। तो आपको बताना है दोस्तों तिलहरी जो आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर कान में, पाँव में, गले में या फिर हाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गले में, ठीक है। तो तिलहरी जो है दोस्तों गले में पहना जाने वाला आभूषण है, और ये कई बार परीक्षाओं में आपके पूछा गया है। इसी के साथ
गुलबंद आपका गले में पहना जाता है, ये भी हमने इससे पहले देखा था। और गुलबंद का दूसरा नाम क्या है, ये आपको भी ध्यान में रखना है, राम नवमी। ठीक है, इसके अलावा हुंसला आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आपको नाम याद रखना है चर्री। ये ऐसे नाम है दोस्तों जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तिलहरी पूछा गया था, तो ये आपका गले में पहने जाने वाला आभूषण। चलिए, आज की क्लास में जो है दोस्तों 70 क्वेश्चन हम करेंगे, यानी कि 70 नंबर तक के क्वेश्चन हम करेंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिलहाल हम अभी इस क्लास में जो है दोस्तों 70 नंबर तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी के क्रम में 67 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, ये है दोस्तों उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है। ठीक है, कनिक सहायक 2016 में क्वेश्चन बना है। तो आपको हाथ में पहने जाने वाले आभूषण का नाम बताना है। ऑप्शन है तुगियल, फुल्ली, मुंदरी और इमरती। तो हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंदरी जो है दोस्तों एक हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जागर का अर्थ है। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन बना है। ऑप्शन है समाज को जगाने वाले जागर या फिर गीत, मनोरंजन गीत, युद्ध गीत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जागर गीत होते हैं दोस्तों समाज को जगाने वाले जागर यानी कि गीत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौथिक शब्द का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, कौथिक शब्द का अर्थ बताना है। और लोकोक्ति वाली जो हमारी क्लास थी दोस्तों, उसमें हमने एक इससे रिलेटेड एक कहावत भी देखी थी दोस्तों कि कौथिक अभागा, कौथिक घी और कौथिक नहीं है। ठीक है, तो कौथिक का अर्थ वहाँ पर हमने क्या लगाया था, मेला। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौथिक का मतलब यहाँ पर नृत्य नहीं होगा, कौथिक का मतलब एक खाद्य उत्पाद नहीं होगा, कौथिक का मतलब यहाँ पर अनाज या फिर मूली अनाज नहीं होंगे। कौथिक का यहाँ पर अर्थ है दोस्तों मेले से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये है दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों हुड़किया बोल। ठीक है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है, समाज कल्याण विकास अधिकारी 2017 में क्वेश्चन बना है। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन है विवाह समारोह के अवसर पर, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, खेती की कटाई के अवसर पर, खेतों की कटाई के अवसर पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोपाई गुड़ाई के समय पर जो है दोस्तों हुड़किया गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन जो है दोस्तों हम अगली क्लास में कवर करेंगे। इसी के साथ आपको क्लासें कैसी लग रही हैं, आप सभी जो है दोस्तों क्लास के साथ बने रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, 2021 में कितने क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको वीडियो में देखने को मिले हैं। ठीक है, सिंचपाल समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपके जो है दोस्तों इस टॉपिक से बने हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है दोस्तों हम कवर करेंगे। और इसके बाद जो है दोस्तों एक हमारी और क्लास रहेगी आपकी सांस्कृतिक तत्वों से। ठीक है, और उसके बाद जो है दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपना, जिसमें भी जो है दोस्तों हम 2024 तक यूके-पीएससी और यूके-SSS तक, ठीक है, और उसमें भी जो है दोस्तों 2024 तक जितने भी आपके यूके-पीएससी और यूके-SSS में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप सभी को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ जो है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।